स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। तो केमिस्ट्री में जो आज हम लोग का टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। The portion of solute solvent in a given solution is expressed by the concentration of the solution। जो भी हमें सॉल्वेंट और सोल्यूट का जो हमें पोर्शन मिलता है उसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में एक्सप्रेस करते हैं। In other words, the relative amount of solute and solvent present in a solution is known as the concentration of solution। Means अगर हम बोले कि एक सॉल्यूशन में जो सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो अमाउंट प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है उसको हम किन बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका मास परसेंटेज, सेकेंड है आपका वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड है आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, एंड फोर्थ है आपका स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो इन बेसिस पे हम क्या करते हैं, हमारे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मास परसेंटेज के बारे में। The number of parts by mass of a solute dissolves in 100 parts by mass of a solution। ये क्या होता है, जो हमारे मास के पार्ट्स है जिनको हम वेट बोलते हैं, सोल्यूट के जो डिसॉल्व किसमें होते हैं 100 पार्ट ऑफ मास ऑफ सोल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं, उनको हम मास ऑफ परसेंटेज बोलते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास परसेंटेज इज इक्वल टू mass upon solute divided by mass of solvent into 100। mass of solute divided by mass of solvent into 100। और इसके साथ साथ इसका एक मेथड और है, वो क्या है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट इनटू 100। ये आपका सेकेंड मेथड है। अब नेक्स्ट आता है हमारा वॉल्यूम परसेंटेज पे। वॉल्यूम परसेंटेज क्या है आपका, the number of parts by volume of the solute dissolved in 100 parts by volume of the solution। मीन्स जो आपका नंबर ऑफ वॉल्यूम है सोल्यूट का वो 100 पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम में डिसॉल्व होता है उस सोल्यूशन के, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। अगर आपसे बोला जाए कि आप वॉल्यूम परसेंटेज को कैसे फाइंड करेंगे, तो सेम इसी तरीके से इसका भी फॉर्मूला है। वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, या फिर
वॉल्यूम ऑफ solute divided by volume of solute plus volume of solvent into 100। बस इसमें क्या चेंज है, जब आपका मास परसेंटेज था वॉल्यूम की जगह पे आपका मास हो गया था, और जब हम वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम की जगह पे आपका मास की जगह पे आपका वॉल्यूम हो गया है। अब नेक्स्ट आता है हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। The amount of solute is a part by mass percent in 100 part of volume of solution. Mass by volume percentage is equal to mass of solute divided by volume of solution into 100। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। देन लास्ट आता है आपका स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अब स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मींस 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है वो आपको फाइंड करना है। So strength of solution is equal to mass of solute divided by volume of solution। तो ये था आपका स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है आपका डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आपका क्या होता है, अ सॉल्यूशन हैविंग लो अमाउंट ऑफ सोल्यूट compared to that of solvent is called a dilute solution। वो सॉल्यूशन जिसमें क्या होता है, लो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन होता है, किसके कंपैरिजन में, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। On the other hand, a solution having a large amount of solution in the solute in the solvent is called a concentrated solution। और जब क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है, मीन्स हमारे सोल्यूशन में लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन सोल्यूशन। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं सस्पेंशन पे। सस्पेंशन क्या होता है, a suspension is a heterogeneous mixture in which solid particles having size greater than 100 nanometer are distributed in a fluid without dissolving in it। सस्पेंशन क्या है, ये एक heterogeneous mixture है जिसमें क्या होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जिनकी जो साइज होती है वो 100 नैनोमीटर से बिगर होती है, और ये फ्लूइड में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बिना डिसॉल्व हुए। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अब हम पढ़ेंगे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्पेंशन। फॉलोइंग आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सस्पेंशन। A suspension is a heterogeneous mixture। Suspension क्या है, heterogeneous mixture है। The size of suspended particles is greater than 100 nanometer। इसके जो suspended particles की जो size है वो 100 nanometer से बड़े होते हैं। The suspended particles can be seen with the naked eyes or under a simple microscope। तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स को या तो हम नेक्ड आई से देख सकते हैं या फिर एक सिंपल माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हैं। When left undistributed of sometimes the suspended particles settle at the bottom of the container under our influence of gravity। जब क्या होते हैं, जब suspended particles अनडिस्ट्रीब्यूटेड मींस बच जाते हैं, तो वो क्या होते हैं,
वो हमारे जो कंटेनर होता है उसके नीचे बैठ जाते हैं। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। Suspended particles can be separated from the fluid medium by descension of filtration. जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उनको हम हमारे फ्लूइड से सेपरेट कर सकते हैं। किसके थ्रू? डिसेंटेशन के थ्रू और फिल्ट्रेशन के थ्रू। The particles of a suspension scatter light passing through them and make the path of light visible. और जो suspended particles होते हैं ये क्या करते हैं? ये लाइट को स्प्रेड कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? जो लाइट का पास होता है वो विजिबल होता है। तो ये था आपका सस्पेंशन पार्टिकल्स। अब हम लोग आते हैं हमारे कोलाइड्स पे। कोलाइड्स क्या होते हैं? Thomas Graham observed that a substance like gum, starch, glue, etc. in dissolved state either do not diffuse or pass very slowly through parchment paper or animal membrane. तो थॉमस ग्राहम ने ये नोटिस किया कि जो भी गम थे, स्टार्च थे, ग्लू थे, जितने भी डिसॉल्व स्टेट्स है उनमें जो या तो वो डिफ्यूज नहीं होते थे या फिर पास थ्रू हो जाते थे। He called it such substance colloid. तो उन्होंने ऐसे सब्सटेंस को क्या बोला? उन्होंने ऐसे सब्सटेंस को कॉलेट्स के नाम से उन्होंने आइडेंटिफाई किया। तो व्हाट आर कॉलेट्स? कॉलेट्स क्या है? A colloid or a colloidal system is a heterogeneous mixture in this one substance is dispersed as very fine particles having sizes a range of 1 to 100 nanometer in a continuous medium of another substance. ये क्या है? ये वो colloids और colloidal systems है जो क्या है? heterogeneous mixture है, जिसमें क्या होता है? एक सब्सटेंस डिस्पर्स हो जाता है फाइन पार्टिकल्स में, और इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है? 1 to 100 नैनोमीटर होती है, और जो कंटिन्यूअस मीडियम होता है वो दूसरे सब्सटेंस का होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ कोलाइड्स। टाइप ऑफ कोलाइड्स क्या है? तो जैसे कि आप लोग टेबल 2.5 में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलाइड्स और इनके एग्जांपल्स बताए गए हैं। तो आपके जो डिस्पर्स फेजेस हैं वो कौन कौन से हैं? गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। डिस्पर्स मीडियम आपको दिए गए हैं कि लिक्विड है कि सॉलिड है कि गैस है। इनके जो टिपिकल कॉमन नेम्स है, मतलब कि किन किन में इसको परफॉर्म करा गया है वो है, और इनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि वो किस किस चीज से रिलेटेड थे। तो इसको आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे कॉलिड सॉल्यूशंस और सॉल्ट्स। Colloidal solution और salts are of two types. ये हमारे two types के होते हैं, lysophilic salt और lysophobic salts. तो लायोफिलिक सॉल्ट्स क्या होते हैं? द वर्ड लायोफिलिक्स मीन्स सॉल्वेंट लविंग। लायोफिलिक्स का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट लविंग होता है। सब्सटेंस लाइक गम, स्टार्च, जेलेटिन एक्सेट्रा व्हेन मिक्स्ड विद अ सुटेबल सॉल्वेंट लाइक वार्म वाटर रेडिली फॉर्म ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। जब हम क्या करते हैं, इनको वार्म वाटर के साथ में मिक्स करते हैं तो ये क्या करते हैं? एक कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। A colloidal solution thus obtained is called it lysophilic or hydrophilic solution. तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम जो हमें सोल्यूशन मिलता है उसको हम लाइसोफिलिक बोलते हैं या फिर हाइड्रोफिलिक सोल्यूशन बोलते हैं। अब लास्ट आते हैं हमारा लाइसोफोबिक सोल्यूशन। लाइसोफोबिक सोल्यूशन क्या है? The word lysophobic solution means solvent hating. Lysophobic का मतलब है solvent hating. Metals like oxide and sulfide etc. when simply mixed with the dispersion medium say what do not form a colloidal solution. Special methods are to be employed to prepare colloidal solution of these substances. The solution of these substances thus obtains are called a lysophobic or hydrophobic solution.
ये वो मेथड्स होते हैं जो क्या होते हैं, जो वाटर होता है, जो सॉल्वेंट होता है उसमें इजीली डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो उनके लिए क्या करना पड़ता है, हमको कुछ प्रोसेसेस को फॉलो करना पड़ता है। जब उन प्रोसेस को फॉलो करने के बाद में हमको जो सोल्यूशन मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लाइसोफोबिक या हाइड्रोफोबिक सोल्यूशन के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल सॉल्यूशन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पॉलिटिकल सॉल्यूशन के, heterogeneous nature, particle size, filtration, stridinal effects, Brownian movement, charge of political particles, electrophoresis और coagulation। ये क्या है, ये आपके characteristics of political solutions है। नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंस अमंग ट्रू सॉल्यूशन, पॉलिटिकल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, ट्रू सॉल्यूशन, पॉलिटिकल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में आपको डिफरेंस दिया गया है, इसको पढ़िएगा। अगर नहीं आएगा समझ में तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ सॉलिड्स। अब सॉलिड्स के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। Solids play a very significant role in nature and in our daily life। Solids क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हम नेचर में और हमारी डेली लाइफ में भी। Some important application of solids are, आप क्या दिए गए हैं, हमको कुछ इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस दिए गए हैं solids के। जैसे कि फर्स्ट हो गया आपका फूड आइटम, मेडिसिन, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, स्मोक प्रेसिपिटेशन, artificial rain, cleaning action of soap and blue color of the sky। ये सब क्या है, ये सब आपके सॉलिड्स के एप्लीकेशन है। तो फर्स्ट आता है आपका फूड आइटम। मोस्ट ऑफ आवर फूड आइटम्स आर पॉलिटिकल इन नेचर। तो हमारे जो ज्यादातर फूड आइटम्स हैं उनका नेचर कैसा है, पॉलिटिकल है। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज एन इम्यूशन ऑफ लिक्विड फैट इन वाटर प्रोटेक्शन बाय केसेस। मिल्क क्या है, ये आपका एक लिक्विड फैट है जिसमें क्या है, कई सारे प्रोटीन्स और विटामिन मिनरल्स इसमें प्रेजेंट है, उनका ये मिक्सचर है। आइसक्रीम इज अ पॉलिटिकल डिस्पर्जन ऑफ आइस पार्टिकल्स इन क्रीम। आइसक्रीम क्या है, ये पॉलिटिकल डिस्पर्जन है जिसमें क्या होता है, जो आइस के पार्टिकल्स होते हैं वो क्रीम में डिस्पर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ब्रेड इज अ डिस्पर्जन ऑफ एयर इन बेक डो। ब्रेड क्या है, ये एयर का डिस्पर्जन होता है किसमें, बेक डो में। विप क्रीम, फ्रूट जैम, जेलीज एसेट्रा, और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं आपके पॉलिटिकल पार्टिकल्स के। नेक्स्ट आते हैं आपका मेडिसिन। मेडिसिन भी आपके क्या है, पॉलिटिकल पार्टिकल्स है। जैसे कि आर्ग्रल और प्रोटेक्टेड political solution of silver, it is used in the treatment of eye disease। जिसमें किसमें यूज किया जाता है, आई डिसीज के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। Political antimony is used in the treatment of काला अजहर। जो political antimony है वो किसके डिसीज में यूज किया जाता है, काला अजहर के डिसीज में यूज किया जाता है उसके ट्रीटमेंट के लिए। Cod liver oil is an immersion of cod liver oil in water। जो cod liver oil है ये क्या है, ये immersion है किसका, cod liver oil का water में। इसी तरीके से क्या है, और भी कई सारे आपके पॉलिटिकल सोल्यूशन है। जैसे कि हो गया आपका ब्लड, ब्लड भी क्या है, ये पॉलिटिकल सोल्यूशन है। नेक्स्ट आता है हमारा प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर क्या है, जनरली वाटर नीडेड फॉर म्युनिसिपल सप्लाई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स। तो जनरली जो वाटर होता है वो हमको कहाँ से मिलता है, म्युनिसिपल सप्लाई से मिलता है जो रिवर्स और लेक से किया जाता है। दिस वाटर हैज पॉलिटिकल डिस्पर्स्ड इम्प्योरिटीज। तो इस वाटर में क्या होता है, ढेर सारे इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। दिस वाटर इज ट्रीटेड विद alum which causes the conjugation of negatively charged political impurities and make them settle down, cleaning water above। तो इसमें क्या किया जाता है, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं उनमें इसी प्रोसेस का यूज किया जाता है, जिसमें क्या होता है, जितने भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो सब सेटल डाउन हो जाती हैं और जो
प्योर वाटर बचता है विदाउट इम्प्योरिटीज का, उसको यूज कर लिया जाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। डेल्टा का फॉर्मेशन, स्मोक प्रेसिपिटेशन, आर्टिफिशियल रेन, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, ब्लू कलर ऑफ द स्काई, ये सब क्या है, ये सब आपके क्वालिटिकल सॉल्यूशंस है। तो ये था आपका सस्पेंशन के बारे में, क्वालिटिकल सॉल्यूशन के बारे में। अब नेक्स्ट आता है हमारा सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। अब हम हमारे मिक्सचर्स को, जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं उनका जो मिक्सचर है उसको हम कैसे सेपरेट करते हैं। तो इसके जो मेथड्स है वो क्या है, डिसेंट्रेशन, फिल्ट्रेशन, centrifugation, magnetic separation, evaporation, crystallization, sublimation, chromatography, ये सब क्या है, distillation, ये क्या है, ये है आपके सेपरेशन मेथड्स हैं। हम किस तरीके से सेपरेट करते हैं हमारे जो भी हमारे सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है हमारा डिसेंटेशन। डिसेंटेशन क्या है, डिसेंटेशन इज अ सिंपल प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट एन इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म ऑफ लिक्विड। ये क्या होता है, ये एक सिंपल प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो इनसॉल्युबल होते हैं उसको लिक्विड के फॉर्म में क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा फिल्टराइजेशन। फिल्टराइजेशन क्या होता है, filtration is a technique of separating an insoluble solid which is present as small particles from a liquid by allowing a mixture to pass through a suitable filter. फिल्टराइजेशन क्या होता है, ये वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे सॉल्यूशन को एक फिल्टर से पास थ्रू करते हैं, जिसमें क्या होता है, जो हमारा प्योर वाटर होता है वो फिल्टर्ड हो जाता है और उसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो फिल्टर पेपर पे रह जाती हैं। तो ये भी क्या है, ये भी एक आपका मेथड है। नेक्स्ट आते हैं हम सेंट्रीफ्यूगेशन पे। अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, द प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्निक इज दैट डेंसर particles are forced to the bottom and the lighter particles stay at the top with spun rapidly. वो प्रिंसिपल जिसमें क्या होते हैं, जो डेंस पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम पे सेटल डाउन हो जाते हैं और जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो टॉप पे ही फ्लोट करते रहते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे इम्प्योरिटीज हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन। अब मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है, this technique is used when one of the component of a mixture is magnetic and the other one is non-magnetic. ये वो मिक्सचर को सेपरेट करते हैं जिसमें क्या होता है, एक सब्सटेंस हमारा मैग्नेट होता है और एक सब्सटेंस हमारा नॉन मैग्नेट होता है। अगर हम एग्जांपल लें सैंड एंड आयरन का, तो हमने क्या किया, सैंड और आयरन का एक मिक्सचर बना दिया। अब हमसे बोला गया कि हमें क्या करना है, सैंड पार्टिकल्स में से आयरन पार्टिकल्स को सेपरेट करना है। तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, मैग्नेटिक मेथड यूज करेंगे। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जितने भी आयरन पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, वो सब मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हम आयरन पार्टिकल्स को इजीली सैंड पार्टिकल्स से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये थे आपके 4 टाइप ऑफ मेथड, और जो आपके रिमेनिंग मेथड है उनको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।